कहां से आया मैं आपको बताता हूँ। जब हमारी सरकार थी पेट्रोल का दाम $140 प्रति बैरल हुआ करता था, आपको याद होगा। आज $40 प्रति बैरल का दाम, मतलब हर बैरल का $100 से दाम गिरा है। मगर आपका पेट्रोल का दाम तो कम नहीं हुआ ना, उतना ही है। तो वो जो पैसा बच रहा है वो सरकार की तिजोरी में। अब हम चाहते हैं कि ठीक है, मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ दे दिया तो दे दिया, मगर हम चाहते हैं जो बचा हुआ है वो यूपी के किसान को कर्जा माफ करके वो पैसा दिया जाए। जैसे हमने 70,000 करोड़ माफ किया था, वैसे हम चाहते हैं कि मोदी जी भी माफ करें, क्योंकि आज हिंदुस्तान का जो किसान है वो त्रस्त है, दबा हुआ है, डरा हुआ है, उसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। और अगर किसान कमजोर होगा तो ये जो दुकानें चलाते हैं ये सब कमजोर होंगे, छोटे छोटे शहर कमजोर होंगे और हिंदुस्तान कमजोर होगा। तो हम चाहते हैं कि किसान को आज जो शक्ति की जरूरत है हमारी सरकार वो शक्ति दे। दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे, चाहे वो 15 लाख रुपए का वायदा हो, चाहे वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा हो, चाहे वो किसान की मदद करने का वायदा हो, वो उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया है। इसलिए हमारे को जरूरत पड़ी है, क्योंकि अगर वो ये काम कर देते तो फिर इस यात्रा की कोई जरूरत नहीं होती। मगर हमें इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि हम मोदी जी का ध्यान किसान की ओर करना चाहते हैं। मोदी जी कभी अमेरिका जाते हैं, कभी जापान जाते हैं, कभी चीन जाते हैं, बाहर बात करते हैं, ओबामा जी से मिलते हैं, गले मिलते हैं, सेल्फी लेते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो थोड़ा सा अपना समय, ठीक है पूरा समय नहीं दे सकता, मगर 10% 20% अपना समय तो हिंदुस्तान के किसान के लिए दे दे। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी की फोटो ऐसी झोपड़ी में कभी देखी है? नहीं। एक बार आपने नरेंद्र मोदी जी को कभी किसान के साथ देखा है? नहीं। अच्छा, आपने नरेंद्र मोदी जी को बड़े बड़े अफसरों के साथ सेल्फी लेते हुए देखा है? ओबामा जी के साथ देखा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मीटिंग लेते हुए देखा है? तो ये क्यों? क्या हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का गरीब, उसमें कुछ कमी है क्या कि प्रधानमंत्री उससे मिल नहीं सकता, उससे बात नहीं कर सकता, उससे हाथ नहीं मिला सकता, उससे गले नहीं लग सकता? हेलो, क्योंकि अंत में देश को तो आप ही चलाते हो ना। देश को किसान चलाता है, देश को मजदूर चलाता है, ये जो छोटे छोटे दुकानदार है, आप देश को चलाते हो। हेलो, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उनका ध्यान आपकी ओर आए। और अगर प्रधानमंत्री करना चाहता है, मैं जानता हूं हमारे पास किसान आए थे, उन्होंने हमें कहा कि देखिए आप हमारा कर्जा माफ कीजिए। 2008 की बात है, आपको याद होगा। मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा ये बिल्कुल पैसा जाया कर रहे हैं, किसान को मुफ्त में पैसा नहीं देना चाहिए क्योंकि किसान बिगड़ जाएगा। आपने देखा होगा हमारी पहली खाट सभा हुई, उसमें हमारी जो चारपाइयां थी वो किसानों ने मीटिंग के बाद वो ले गए, आपने देखा ना? ठीक है, मैंने सवाल पूछा, प्रेस के लोगों ने कहा कि देखो यूपी के जो किसान हैं चोर हैं, आपने देखा होगा टीवी में। तो मैंने एक सवाल पूछा, एक पत्रकार आए, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए ये जो किसानों ने जो चारपाइयां चुराई हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हो? तो मैंने उससे सवाल पूछा, मुझे एक बात बताओ, जब किसान को चारपाई मिली पड़ी होती है, कोई छोड़ देता है चारपाई, वो उसको घर ले जाता है, आप उसको चोर कहते हो, मगर जब विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए चोरी करके भाग जाता है तो आप उसको डिफॉल्टर कहते हो। ये क्या है? जब छोटा कमजोर व्यक्ति चारपाई ले जाता है, आप कहते हो चोर है, उसको आप जेल में डालना चाहते हो। और जब माल्या जैसा व्यक्ति 10,000 करोड़ रुपए चोरी कर लेता है, फिर आप उसके गले लगते हो, कहते हो भैया डिफॉल्टर हो, अच्छा आपको काला धन वापस देना है तो दे दो, अपना काला धन जो आपने चोरी की है वो वापस दे दो, हम आपको टैक्स के बिना आपको निकाल देंगे। ये क्या तरीका है?
तो इसलिए हमने ये यात्रा निकाली है कि जो कमजोर लोग हैं उनकी भी आवाज थोड़ी सुनाई दे सरकार को। आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी